स्वयं कृष्ण भगवान दुर्गा रूप में आ गए तो सब पूरे ब्रजवासियों ने ये कुल देवी के रूप में तभी इसी मंदिर की बहुत जितने भी ब्रजवासी चाहे कहीं चले गए, विदेश चले गए, विदेश से भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। माता रानी के शुद्ध कपड़ा पहने, लाल कपड़े पहने, ऐसा कहे तो माता रानी के लाल कपड़े पहन करके कलश स्थापना होती है। अच्छा। कलश स्थापना करें, उसमें एक कृष्ण भगवान ने एक मढ़ी बनाई, छोटी सी मढ़ी बना करके स्वयं ही दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। अच्छा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं ब्रज की बहुत ही मानी हुई देवी सांचौली देवी के दर्शन करवाने के लिए। हम आपको बता दें, सांचौली देवी का जो मंदिर है वो सांचौली गांव में स्थित है और उसका जो रास्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रास्ता है ये कोसी से आ रहा है और इधर की साइड आप जब जाओगे ये रास्ता कामा की तरफ जा रहा है और हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो है नंदगांव। तो नंदगांव से ही रास्ता गांव गिड़ो होते हुए आपको सांचौली के रास्ते मंदिर पहुंचाएगा। आप जो रास्ता देख रहे हैं सामने ये सांचौली माता के मंदिर के लिए जा रहा है। ब्रज का बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे है और सभी ब्रजवासियों की देवी सांचौली देवी हैं। उनके दर्शन आपको करवाएंगे और उनसे जुड़ी हुई जो कथा है उसको आज हम जानेंगे। तो आइए आज आप हमारे साथ सांचौली देवी। तो भक्तों, हम नंदगांव से सांचौली की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सांचौली माता का मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए सांचौली और यहीं पे माँ चंद्रावल द्वार है। सांचौली माता का मंदिर जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे ब्रज में स्थित है। आइए आपको दर्शन करवाएंगे और इसकी जो कथा है उसको हम जानेंगे। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये सांचौली माता का द्वार है। ये देखिए माँ चंद्रावल द्वार सांचौली। आइए आपको दर्शन कराते हैं और बहुत ही सुंदर सी कथा इस स्थान की है उसको हम जानेंगे। आइए भक्तों, आपको दर्शन कराते हैं माँ सांचौली के। जय हो माता रानी की। बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन आज के सांचौली से आप कर रहे हैं। भक्तों, आपने दर्शन किए माँ सांचौली देवी के और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और उसके बाद नवरात्रि की जो भी जानकारी है हमारे भक्तों तक आप जरूर बताएं। अच्छा जी, जय माता दी। सभी भक्तों को सबसे पहले मैं माता रानी की एक जीवन शैली होती है, जैसे कैसे ये यहाँ पे प्रतिष्ठित हुई, क्या हुआ, क्या क्या इनकी घटना थी वो बताता हूँ। ये भाई बहुत पहली बात है, कृष्ण जी इनका जब वहाँ से आना हुआ था द्वारका से तो यहाँ आ गए नंदगांव। तो ये जो गांव था ये सांचौली गांव एक मुसलमानों का गांव था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई 2-4 घर थे। बाकी ये अंबिका वन के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंबिका वन था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी, बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे। अपने हर तरह के वृक्ष जैसे ब्रज में रहते हैं अपने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो गौ चराने के लिए आते थे, यहाँ से गौ चराने के लिए आते थे। तो चंद्रावल सखी, अच्छा, इनकी भक्ति थी जैसे मीरा। तो भक्ति ये उनसे मिलने के लिए आती थी कृष्ण जी से। अच्छा। तो कृष्ण जी से मिलने के लिए आती थी तो कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी सुबह जल्दी। जैसे कृष्ण जी का यहाँ आना होता था गऊ चराने के लिए तो यहाँ बहुत वनी में हिंसक जानवर भी थे, शेर, चीता वगैरह वगैरह और तुम्हारे ये भालू ये होते हैं। तो उनके पिताजी माताजी कहने लगी, बेटी इस बनी में मत जाओ, इसमें बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, आपको मार देंगे। तो वो बोली, नहीं पिताजी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है, मैं दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हूँ। तो उनके पिताजी बोले
उन्होंने झूठ बोल दिया, जबकि दुर्गा जी का मंदिर था ही नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई ये दुर्गा जी का मंदिर है तो चंद्रावली बेटी हम भी चलेंगे आपके साथ दर्शन के लिए। अब जब दर्शन के लिए उन्होंने ठान दिया तो चंद्रावली देवी जी एक संग घबरा गई, अब ये कैसे मेरी इज्जत बचेगी। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान से विनती की और आंख मूंद करके खड़ी हो गई। कृष्ण जी अपनी दिव्य शक्ति से देख रहे थे, मान कि हाँ अब तो हमारे भगत पे भीड़ पड़ रही है। तुरंत प्रकट हो गए, कहो सखी क्या हुआ। ऐसे ऐसे हुआ, हाँ मेरे को सब पता है, पर आने दो, आपके पिताजी को भी और माता जी को भी दुर्गा जी के दर्शन ही होंगे। तो उन्होंने कही ठीक है, उसी जगह पर आना जिस जगह पे हम और आप मिलते हैं। तो वहाँ करील, एक करील पेड़ होता है, वृक्ष होता है पेड़, और एक होता है करील, और एक थी वो क्या बोलते हैं हींस। हींस की झाड़ियाँ थीं। हींस ऐसी होती है जैसे बेर होते हैं ना, जैसे बेरों की झाड़ियाँ होती है वो। तो वहाँ आकर के मैंने ठीक है वहीं आऊँगी। तो आगे आगे चंद्रावली जी, पीछे पीछे उनके पिताजी और माताजी भी थी। आए, जैसे ही उसने अपनी योग माया से कृष्ण भगवान ने एक मढ़ी बनाई, छोटी सी मढ़ी बना करके स्वयं ही दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दुर्गा रूप में प्रकट हो गए, तो सभी ने दर्शन किए। तो उन्होंने कहा हाथ करके ऐसे इशारा करके, जो सीनरी बनी हुई है हमारी सामने वो उसी को इशारा कर रही है। देखो पिताजी ये मंदिर है, वो जो सीनरी बना रखी है ना, वो उसी के उसमें बना रखी है। ये तो माता रानी का यहाँ। फिर उनके सामने ही कृष्ण जी जमीन में योग माया से जमीन में अंदर चले गए। अच्छा, मतलब जमीन में ही वो घुस गए। फिर उसने कहा है बोल महाराज आप कैसे करोगे, बहुत सखियाँ आपके पीछे तो भजन में और आपके प्रेम में वशीभूत हैं। मन कुछ नहीं, ये तो मेरी एक लीला है। कलयुग में इसमें से दुर्गा रूप में ही मूर्ति निकलेगी तो नाम तो आपका होगा, परंतु पूजूंगा मैं ही। चंद्रावली जी का नाम है, पूज कृष्ण जी रहे हैं। इधर साइड में ये ज्वाला जी हैं, ये ज्वाला जी हैं। इधर उनके सेवक लांगुरिया जी हैं, ये लांगुरिया जी हैं। और पल्ली साइड में, मंदिर से पल्ली साइड में भैरव जी हैं। अच्छा, इधर हनुमान जी और शंकर जी भी हैं। अच्छा, इस तरीक़ा से हमारे इस मंदिर का यहाँ पर प्राकट्य ये है। अब नव दुर्गा कैसे करें जी, किस तरीक़ा से करें। तो सोमवार को सबसे पहले अपना स्नान ध्यान करके माता रानी के शुद्ध कपड़ा पहने, लाल कपड़े पहने, ऐसा कहे तो माता रानी के लाल कपड़े पहन करके कलश स्थापना होती है। अच्छा, कलश स्थापना करें, उसमें एक जौ लेकर के, देसी जौ, और उस मिट्टी में मिला करके उसमें बोए जाते हैं जी। फिर अपने जैसे लोकाचार के अनुसार बहुत से पाठ कराते हैं, तो पाठ प्रक्रिया पंडित जी आते हैं। बाकी अपनी चौकी मूर्ति, माता रानी की मूर्ति रखें, मूर्ति रख करके व्रत रहना है। व्रत रहने का भी दो तरीका है। एक तो ये पूरे 9 दिनों तक अन्न खाना ही नहीं है। एक ये कि सुबह से लेकर के शाम तक व्रत करते हैं और शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। ये इसका तरीका है। बाकी सुबह फिर वही दूसरे दिन भी स्नान करें, स्नान ध्यान करके माता की जोत जला में लौंग इलायची का डोडा ले करके और बतासे में लगा करके मैया को भेंट करें अग्नि में। ये तरीका है। और फल उसमें प्रसाद में जो व्रत रहते हैं, प्रसाद में अपना फल ज़्यादा अधिक पेट नहीं भरें। व्रत तो व्रत ही है, फलाहार ही करें, ये तरीका। और माता रानी के चुंदरी उड़ामें, उनकी तस्वीर को चुंदरी से, लाल ही चुंदरी उड़ामें उन्हें, और आराम से नव दुर्गा की स्थापना इस तरीके। लास्ट में 9वीं वाले दिन माता रानी का विसर्जन हो जाता है। फिर अपना मौका देख करके उसको जो उनके जो हरे होते हैं उनको अपने आराम से कहीं प्रवाहित करना है, या दशहरा वाले दिन कानों पे भी टाँगते हैं, उस तरीक़ा से अपना काम करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये जो चित्र है ये प्रभु क्या दिखाता है पंडित? तो ये वो ही चित्र है जैसे कि मैंने पहले बताया है। ये चंद्रावली जी हैं, ये उनके पिताजी हैं, और ये स्वयं कृष्ण भगवान दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करते हुए
सिंह पे सवार ये स्वयं कृष्ण जी हैं। और उन्होंने कहा कि देखो ये मूर्ति है, ये वो सीनरी है जिससे कि लोगों के समझ में आए। इस तरीक़ा से जो स्नान कराए जाते हैं माता रानी के, वो स्नान इसी पीपल के नीचे जो हमारी मूर्ति नहलाने वाली है, इसी को स्नान कराते हैं। वहाँ तो केवल पूजा होती है, स्नान यहाँ कराते हैं। स्नान यहाँ पे करते हैं। हाँ। ये परिक्रमा मार्ग है और पहले छोटा सा ही मंदिर था ये। अच्छा। अब तो बहुत बड़ा हो गया माता रानी की कृपा से। माता रानी की कृपा है। हाँ। ये ब्रजवासियों की कुल देवी हैं। ये ब्रज की कुल देवी इसलिए कुल देवी हैं, ब्रज में हमारे कृष्ण जी का ही एक वो रहा है, क्योंकि वो ही रक्षक रहे हैं। रक्षक रहे तो वो हमारे एक तरह से प्रधान देव हैं। प्रधान देव के नाते जब स्वयं कृष्ण भगवान दुर्गा रूप में पूज रहे हैं तो ब्रजवासी तो कृष्ण जी के ऊपर थे हैं। तो इसीलिए जब स्वयं कृष्ण भगवान दुर्गा रूप में आ गए तो सब पूरे ब्रजवासियों ने ये कुल देवी के रूप में, तभी इसी मंदिर की बहुत जितने भी ब्रजवासी चाहे कहीं चले गए, विदेश चले गए, विदेश से भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। लगभग कितने पुराना मंदिर होगा पंडित जी? पुराना तो बहुत पुराना है। ये तो कलयुग में तो अब लगा लो, उसकी द्वापर में श्री राम थे, त्रेता में घनश्याम, त्रेता में की बात है ये, और कलयुग में ये मूर्ति ये भैरव जी हैं जो माता के हमेशा साक्षी रहते हैं और उनकी जो दुष्ट आत्मा होती हैं उनसे रक्षा करते हैं। सभी भक्त जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो भैरव की पूजा अति आवश्यक है। इसीलिए इनका जो साइड में दीपक जलाया जाता है तेल का, वो व्रत के समय भी साइड में तेल का दीपक अलग से भैरव जी के नाम से जलाया जाता है। तो आपने देखा कितने सुंदर दर्शन माँ सांचोली के किए। उसके बाद बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी ने हमको बताई। उसके बाद यहाँ पे जो कुंड पंडित जी बता रहे थे, चंद्र कुंड है, आप उसके दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थान है ये, और ब्रज की कुल देवी हैं सांचोली माता मंदिर। ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन आज आप कर रहे हैं श्रीधाम चंद्रावली कुंड से आन के। भक्तों हम इस कुंड पे हैं, इस कुंड के बारे में जानते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण भैया जी हैं, राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया जी। राधे भैया जी, ये जो स्थान है सांचोली गाँव, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम सांचोली के रहने वाले हैं भैया जी। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम भोला है। ये जो कुंड है बहुत ही सुंदर कुंड है, इसका क्या नाम है और इसकी क्या विशेषता है? जी ये माँ चंद्रावली कुंड है। अच्छा। और इसकी विशेषता ये है कि इसका जो चिन्ना मिर्च है, लोग यहाँ पर आते हैं बार बार से और यहाँ पर स्नान करते हैं। जब मैया के ऊपर वहाँ पर जाते हैं और पूजा पाठ के लिए इसका जल लेके जाते हैं ऊपर। अच्छा। और बहुत ही पावन कुंड है ये, और बहुत पुराना कुंड है। और जो हमारी माता देवी है सांचोली देवी, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर, साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है। साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है। और ये ब्रज क्षेत्र की नरी सेमरी वाली और ये सब साथ साथ देवी माँ है। हाँ, श्री राधे राधे। राधे राधे। तो भैया ने बहुत सुंदर जानकारी हमें बताई चंद्रावल कुंड के बारे में। यहाँ पे आना चाहिए, स्नान करना चाहिए और चरणामत यहाँ से लेके वहाँ पे चढ़ाना चाहिए माता रानी तक। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। आप जब भी आएँ ब्रज में तो यहाँ के दर्शन करें, क्योंकि ब्रजवासियों की तो ये कुल देवी हैं, तो वो ब्रजवासी तो यहाँ पे आते ही आते हैं। तो आज आपने दर्शन किए माँ सांचोली माता के मंदिर से, गाँव सांचोली से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज सांचोली से आप सभी को जय माता दी।